अस्सलाम वालेकुम प्यारे से दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल मिनी डीलम। किस्त नंबर 15। शो मिडिल में पहुंचा हुआ लग रहा था। अंदर अम्मी बेड पे लेटी थीं और ऊपर एक चादर सी ली हुई थी। वो पर्दों से आजाद थी। इस बात का आइडिया इससे हो रहा था कि उनकी एक टांग चादर से बाहर थी। अपनी बेटी की तरह अम्मी भी खूब दूधिया रंग की थीं। चेहरे पर एक स्माइल सी थी जो कि सिचुएशन की वजह से थी। जी हाँ, सिचुएशन उस वक्त काफी फनी थी। मेरे अब्बू अम्मी के सामने खड़े थे और वहाँ खड़े खड़े अम्मी को कह रहे थे, राजो राजो बेगम रजिया खातून प्लीज मान जाओ, मुझे नहीं पता बस मान जाओ प्लीज। वो किसी बच्चे की तरह उछला। अब्बू का छोटा सा दोस्त उनकी तोंद से जा टकराया। मैंने शुरू में अर्ज किया था कि अब्बू काफी बेढंगे वजूद के हैं, कद छोटा और वजूद मोटा। इस वक्त उन हरकतों से क्यूट तो लग रहे थे, लेकिन एक औरत मर्द के अंदर जो मर्दानगी नोट करती है वो गायब थी। अब्बू, अच्छा चलो मैं तुम्हें डांस करके दिखाता हूँ। और फिर दाएं और बाएं बतंज की चाल वाले स्टेप्स लेने लगे। आई एम ए बार्बी गर्ल इन दी बार्बी वर्ल्ड। लो जी, भूतनी के बच्चे ने गाना गाया भी तो कौन सा। अजीब चोल है ये। अभी अगर इसकी वीडियो बनाकर इसके ऑफिस वालों को दिखाई जाए ना कि कैसे इनका बास घर में बीवी के पीछे थर्ड क्लास खुसरे वाली हरकतें करता है। हरामी, इतना पैसा है तेरे पास, थोड़ा नीचे भी खर्च कर लेता तो ये दिन ना देखना पड़ता। नीच इंसान। अब्बू प्लीज मान जाओ ना, जैसे पोज में तुम कहोगी उसमें करेंगे। देखो मेरा दोस्त कितना शरारती हुआ जा रहा है। कर लो गल, कितने कॉन्फिडेंस से दोस्त दोस्त कह रहा है। अब्बू जी, अभी जरा इसी हालत में मेरे साथ सड़क पर चलो और किसी से ईमानदाराना राय ले लो। ये जिसे तुम शरारती कह रहे हो ना, इसके साथ की चीजों को दुनिया शरारत वाली उंगली कहती है। इतने में अब्बा ने अम्मी को राजी कर लिया। वो उठ गई। मैं उन्हें साइड से देख रहा था। अब्बू अपनी शर्मिंदगी को कवर करते हुए बोले, हे खासी वड्डी हो गई है तेरी। अम्मी खामोश थीं, लेकिन उनका बेटा मुसलसल दिल में बोले जा रहा था। अम्मी मुड़कर अब्बू की तरफ नफरत से देख रही थीं, लेकिन खामोश थीं। पता नहीं कब से ये ज्यादती सहती आ रही थी। पता नहीं कहीं और ना जरूरत पूरी करने जाती हो। पता नहीं मैं और कोमल बाजी भी अब्बू जी के ही हैं या नहीं। उधर अब्बू अम्मी से, मैं की कहंदा सुनियाई ए बह के नहीं हो रिया ना ते असी लेट के कर लेंदे आ। ये कोई बड़ा मसला नहीं है। मैं अपनी अम्मी को तलबगार नजरों के साथ तरसता देखकर दिल में बोला, अब्बू जी ए गल बह के नहीं मुकनी, नाते लंबे पे केवी नहीं मुकनी। उधर हुआ भी यही। अब्बू ने आखिर में दोस्त के साथ हाथ गाड़ी ही चला ली और फिर जैसे बड़ा एहसान कर रहा हो अम्मी से बोला, चल तुझे भी एक जबरदस्त हाथ गाड़ी चलवाता हूँ। अब अपनी अम्मी को यूं कौन देखता है। सो मैं भी दिल बर्दाश्ता होकर नीचे उतर आया और सीधा अपने कमरे में आ गया। ये मजाहिया मोहब्बत देखकर मेरे दिल ने जो भी कमेंट्स दिए वो अपनी जगह, लेकिन ये सच था कि मुझे दिली तौर पर बहुत अफसोस हुआ था कि अम्मी जान एक एवरेज लाइफ भी नहीं जी पा रही थी। मेरे दिल में एक बेटा होने के नाते कोई फर्ज निभाने का एहसास जागने लगा। खैर, पहले भाई होने का फर्ज तो निभा लूं, वहाँ वो मामला खटाई में पड़ गया है। 3 दिन बाद दोपहर को अम्मी की गैर मौजूदगी में कोमल बाजी मेरे कमरे में आई। मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। मैंने उसे बिल्कुल इग्नोर किया। बाजी ने आकर मुझे कहा, कोमल बाजी भाई। मैं बगैर देखे कोमल बाजी भैया, मैं सोच रही थी कि वो आपका प्रपोजल इतना बुरा भी नहीं है, किसी दिन मेरी तरफ आकर डिस्कस कर लीजिएगा। मैंने सर उठाकर देखा तो वो अपनी बात कहकर पलट चुकी थी और कमरे से बाहर जा रही थी। मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। याहू, अब मिलेगी बेटी मुनवर कमाल की। मेरे बाप का नाम। बिलाखिर सारी मेहनत रंग ले आई। अब अपनी रातें भी रंगीन होने जा रही थीं। मेरी आंखों के सामने जवान हुई मेरी बहन। कितनी बार उसके साथ उठना बैठना हुआ, कितनी बार बेध्यानी में उसके वजूद की झलक भी दिख गई, लेकिन मैं इस पर जान छिड़कने वाला एक गैरतमंद भाई बना रहा। उस दिन के मंजर ने न सिर्फ सोच बदल दी बल्कि किस्मत की काया ही बदल दी। बचपन में कभी इकट्ठे सोते थे, अब भरी जवानी में बहन के साथ
एक ही बिस्तर में उससे लिपटकर उसके नाजुक दिल की धड़कन को महसूस करने का मौका मिलेगा। कोमल बाजी ने हामी क्या भरी थी। मेरे जहन में मुसलसल मोहब्बत भरे सीन चलने लगे। खैर में उठा, नहाया धोया और सारा दिन यूं ही गुजर गया। रात हुई तो मैं कोमल बाजी के कमरे में गया, दरवाजा नॉक किया। वो अंदर से बोली, आ जाएं। मैं अंदर इंटर होकर उसके पास जाकर बैठ गया। कोमल बाजी, जी कैसे आना हुआ? मैं, वो आपने सुबह कुछ कहा था तो इसी सिलसिले में हाजिर हुआ था। कोमल बाजी, अम्मी अब्बू सो गए क्या? मैं, हाँ अब तक तो सो गए होंगे। कोमल बाजी, अच्छा भाई, वो मैं कह रही थी कि वो बाजी अपने दुपट्टे को उंगलियों पर लपेटने लगी। नजरें भी उंगलियों को घूरे जा रही थीं। मैं, चलो बाजी आप कहें मत, सिर्फ खामोशी से करते हैं। कोमल बाजी, नहीं मैं दरअसल अम्मी अब्बू हफ्ते बाद गांव जा रहे हैं शादी पे, तो मैं सोच रही थी कि हमने जो कुछ भी करना हो तब करें। मेरा मतलब हम घर पर अकेले होंगे तो ज्यादा आसान फील करेंगे। उनके होते हुए वो बात नहीं होगी। बाकायदा शादी करेंगे आप मुझसे? मैं, शादी? कोमल बाजी, हाँ बाबा, मैं गैर कानूनी काम नहीं करने लगी। मैं, बाजी आपको शादी का तरीका पता है? कोमल बाजी, यार मेरे लिए तो शादी ही होगी, इसलिए मैं तो पूरी दुल्हन ही बनूंगी। ये कहते हुए बाजी साइड पे देखने लगी। अब ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए भाई की आंखों में देखना मुनासिब तो नहीं था ना। अच्छा तो शादी से मुराद इसका निकाह नहीं बल्कि दुल्हन की तरह पेश होना है। मैं, ठीक है बाजी, तो फिर इसके लिए हमारी शादी हफ्ते बाद होगी। कोमल बाजी, ओके डन। मैं, ओके मैं चलता हूँ अभी, लेकिन वो ऐसा है ना कि अब बात पक्की तो हो ही गई है, तो जाते जाते एक गुड नाइट पप्पी ही दे दो। बाजी ने तकिया उठाकर मुझे मारा और हंसते हुए बोली, जाओ यहाँ से ठगी कहीं के, और वैसे भी हफ्ते तक तुमने मुझसे मिलना नहीं है। मैं, अरे वो क्यों? कोमल बाजी, वो इसलिए जनाब कि शादी से पहले दुल्हा दुल्हन को देखे तो दुल्हन को रूप नहीं चढ़ता। मैं, फिर तो अच्छा है ना चढ़े, इससे ज्यादा रूप चढ़ाना तो मैं सह भी नहीं पाऊंगा, जान ही चले जाएगी फिर तो। कोमल बाजी, चुप, कुछ भी बोलते रहते हो भाई, तुमको तो मेरी जिंदगी भी लग जाए। अब जाओ जाकर शादी की तैयारी करो, मुझे भी कल से तैयारी करनी है, और प्लीज शादी तक मुझे बख्श दीजिएगा। वो मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर बोली। दरअसल इस वक्त बाजी के और मेरे ताल्लुक में सीन ये चल रहा था कि हम दोनों मिलने पर राजी तो थे, और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है मैं तो अभी भी तैयार था, लेकिन वो अपनी जिंदगी की पहली मोहब्बत को खूब एंजॉय करना चाहती थी, इसलिए शादी का टच दे रही थी। अगले दिन से हम दोनों की तैयारियां शुरू हो गईं। तैयारियां करनी भी क्या थीं, मैंने एक ब्रांड न्यू जबरदस्त सा कुर्ता शलवार खरीदा, बेहतरीन सी कटिंग कराई, फुल बॉडी मसाज और सोना हाथ। जिम तो जाता ही था और अब वजूद को जरा ज्यादा टाइम देने लगा। मैंने टाइम बढ़ाने के लिए स्प्रे भी ले लिया। मैं अच्छी तरह जानता था कि मैं जितना भी सेहतमंद क्यों ना हूँ, कोमल बाजी की भूख जितनी है यकीनन मैं सह नहीं पाऊंगा। मुझे जज्बात को कंट्रोल करने के लिए ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी। मैंने जहाँ से मसाज कराया था वहाँ से एक मसाज के लिए महंगा तेल भी ले लिया था, जो खास तौर पर एरोटिक मसाज के लिए बनाया गया था। उधर दूसरी तरफ भी यही सब हो रहा था। आखिर एक बहन अपने भाई को अपनी नाजोपली बुलबुल सौंपने जा रही थी, कुछ बढ़कर करना तो जरूरी था ना। खूब सफाइयां हो रही होंगी उधर भी। उस दिन तो शॉपिंग करके आई तो शॉपिंग बैग में उपटन की डबियां भी दिख रही थीं, और मेहंदी भी। मुझे दिन को नाश्ता और लंच सर्व करती तो नकाब ओढ़कर, और ड्रेसिंग भी ऐसी के पता ही ना चले कि अंदर कोमल बाजी है या कोई और। मुझे शिद्दत से शादी के दिन का इंतजार था। ऐसी बहन के साथ रात तो ख्वाब में मनाने को भी मिल जाए तो भी बंदे की खुशी का ठिकाना ना रहे। यहाँ तो ये सब हकीकत में होने जा रहा था। अम्मी अब्बू ने भी अपने जाने का बाकायदा ऐलान कर दिया था, यही कि वो 2 दिन बाद जाएंगे। मैं उस रात टेरेस पर गया तो देखा कि कोमल बाजी वहाँ खड़ी फोन पर अपनी दोस्त से बातें कर रही है। मैं गलती ये कर बैठा कि दिन को आजमाने के तौर पर वो स्प्रे लगा लिया था मैंने, और तब से होशियारी बहुत ज्यादा हो गई थी। दोस्त भी नीचे होने का नाम नहीं ले रहा था, और अब जो अपनी बहन और होने वाली सुहागन को देखा तो रहा ना गया, और छुपके से जाकर उसे झप्पी डाल दी। बाजी अचानक डर सी गई, पीछे मुड़कर देखा और फिर फोन पर बोली, ओके मैं बात करती हूँ। कोमल बाजी, ये क्या हो रहा है भाई? मैं, अरे बाबा, अपनी होने वाली बीवी को हग किया है,
कोमल बाजी, शुक्र है फोन पे निशा को आइडिया नहीं हुआ कुछ, और ये प्लीज इसे तो लगाम डालें, चुभ रहा है। बाजी साथ साथ मेरे हाथों की गिरफ्त भी ढीली करने की नाकाम कोशिश कर रही थी और साथ दोस्त की शिकायत भी लगा रही थी, मगर हया के मारे नाम नहीं ले पाई मैं। अरे बहना, इससे तो तुम्हारी खूब यारी होनी चाहिए, आगे इसी का तो मेन रोल है। अभी से चुभ रहा है, 2 दिन बाद तो इसने दोस्तों मजीद देखें किस्त नंबर 16 में। प्यारे से दोस्तों, हर किस्म की कहानियां, छोटी और बड़ी नॉवेल्स, घरेलू और बाहर की, बिना कटिंग फुल डिटेल के साथ हमसे खरीदने के लिए हमारे इस नंबर पर राब्ता करें। आपको बहुत ही कम रेट्स में बहुत सारी कहानियां मिल जाएंगी।